नमस्कार। आपका आज स्वागत है लेक्चर नंबर 110 में। तो आओ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 110। 110 लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें छोटी सी। ये हमारा लेक्चर होगा ऑफेंस। हमारा लेक्चर क्या है? SC ST के ऑफेंस से रिलेटेड है। SC ST के अंदर क्या चीज अपराध है? अपराध सारी बातें आपको समझा दी गई, प्रोसीजर वगैरह सब बता दिया गया, पुलिस की जिम्मेदारियां क्या बता दिया, सब आपको क्लियर कर दिया। अब आपको अपराध पे आ जाओ भाई साहब। आप अभी अपराध पे आने से पहले 2 मिनट दोगे मुझे, मैं वो आपको जरा सा कुछ बातें बता दूं। 1995 में इससे संबंधित कुछ रूल और आए हैं जो मेरी नजर में आ गए। वो रूलों को एक बार बता दूं। जैसे ही कोई हरिजन जिसके साथ अत्याचार होता है, जो कि इस एक्ट में SC ST एक्ट 89 में लिखा हुआ है, जैसी थाने जाता है तो SHO को उसकी बात लिखबद्ध करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, रिकॉर्ड पे फाइल पे लेनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट बना के तुरंत उसको सुपरिटेंडेंट को लिखनी चाहिए, मतलब FIR लिखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है। यदि किसी SC ST की FIR या सूचना पुलिस द्वारा लिखबद्ध नहीं की जाती है तो वो चाहे तो SSP जिला के पास भी जाकर अपनी शिकायत दे सकता है। जैसी वो शिकायत देगा, जिला SSP उस शिकायत को तुरंत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनको मार्क करेंगे कि भाई इसमें कार्रवाई करो और जांच करो। पहला नियम है ये रूल का, रूल नंबर 5। इसका छठा रूल क्या है? जैसी किसी DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को यह सूचना मिलती है कि किसी हरिजन के साथ अत्याचार किया गया है, तो वो स्वयं अपने आप सूचना मिले, कैसे प्राप्त हो जाए, किसी भी तरीके से सूचना प्राप्त हो जाए, तो तुरंत मौका वारदात पे जाएंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद में अभी जरा सा देख लीजिए, किताब देख लीजिए थोड़ी सी। वहां जाएंगे और उसको क्या नुकसान हुआ है, कितना हानि की गई है, उस हरिजन के साथ कितनी मारपीट हुई है, क्या उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, क्या अत्याचार हुए हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसका मुआयना करेंगे पेंशन का। उस स्थल का निरीक्षण करने के बाद में राहत हकदार पीड़ितों, उसके कुटुंब के सदस्यों, आश्रितों की सूची बनाएगा। अत्याचार पीड़ितों की संपत्ति की हानि, नुकसान की सीमा, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त स्टार्ट की जाएगी। साक्षी और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय किए जाएंगे। पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। यदि ऐसी बात नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, तो ये एक आपराधिक मामला है जिसके लिए पुलिस अधिकारी भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अर्थात पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। अर्थात SDM सबकी जिम्मेदारी है SC ST के कैंडिडेट्स की सुरक्षा करना। सेक्शन रूल नंबर 7, इस अधिनियम के अंदर इन्वेस्टिगेशन कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी के द्वारा कराया जाएगा और वो अपना इस इन्वेस्टिगेशन को 30 दिन के अंदर पूरा करेंगे और 30 दिन के अंदर पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट तुरंत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस रिपोर्ट को पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार को भेजेगा। पुलिस निरीक्षक राज्य, जो भी राज्य है, जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, जो भी इंडियन राष्ट्र है, उनके राष्ट्र के जो हेड है
जैसे यूपी के पुलिस महानिदेशक हो गए या महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक, इनको वो रिपोर्ट जाएगी। तो ये था गुरुजी इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका के 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन। यहां ये कहता है, देखो एक्ट तो कुछ और कहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कई बार करना, तो ये 30 दिन आप याद रखें कि 30 दिन ये कह रहा, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया है उसमें कुछ भी आगे भी है, वहां कहीं पैसा 60 दिन था लगा हुआ, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो बढ़ जाती है डेट में। तो लेकिन इस तरीके से प्रोसीजर का आपको बताया गया। अब आइए बात करते हैं भाई साहब, अभी तक तो हम कर रहे थे हवा में बात, हवा में क्या, आपको मैंने प्रोसीजर बताया, स्टार्ट बताया, समझ आवे। इससे क्या हुआ, जिस तरीके से आपको बताया मैंने पढ़ाया, उससे आपकी बैकग्राउंड बंद गई, आपको पता लग गया कि वो एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करा जाएगा, कितने पीरियड है, क्या लिमिटेशंस हैं, कितने नियम के अंदर काम करना है। अब आते हैं अपराध। अपराध वैसे आप भी इससे पढ़ लोगे किताब से, असली बात तो प्रोसीजर पता लगने की है। अपराध क्या, अपराध तो इसमें लिखे हुए हैं, देख लो खुद ही क्या है। लेकिन चलो जब यहां बैठे हैं तो कुछ हो जाए अच्छा भी, टॉपिक भी पूरा हो जाएगा आज का आपका, और आपको पता भी लग जाएगी। जातिवाद एक कोड है, समाज के लिए हानिकारक तत्व है, इसलिए जातिवाद संप्रदायवाद से बच के कोशिश करनी चाहिए कि सब मिलकर भाईचारे से रहें, और एक दूसरे की लड़ाई हो जाए वो लड़ाई अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति पर इस बात से अत्याचार न करें उसकी बिरादरी के आधार पर। हमारा ये सजेशन है, और आपकी मर्जी है, जो चाहो करो, लेकिन फिर भैया पुलिस का डंडा भी याद रखो और अपना पीछे का हिस्सा भी मजबूत रखो। Punishment for offense of atrocity, word is used here is atrocity, section 3। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होगा वही इस अपराध को कर सकता है, अर्थात ये एक्ट तभी लागू होगा जब ये अपराध कर दिया जाए। इसके अंदर 29 बातें अपराध दी गई हैं फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 3 के फर्स्ट में, और 7 बातें अपराध दी गई हैं खंड 2 में, अर्थात सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में। टोटल इसके 23 सेक्शन है जैसे मैंने बता दिया। तो सबसे पहली कंडीशन कि वो व्यक्ति अपराध कर सकता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना हो, वो व्यक्ति अपराध कर सकता है, लेकिन अपराध होगा किसके, वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ होगा जिसके पास अपना प्रमाण पत्र होगा। ठीक है जी, आगे चले। प्रमाण पत्र इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है। मान लो सपोज आपने कहा कि आई एम सर हरिजन, मुझे मेरे पड़ोसी ने गाली दी, पुलिस ने उसको चार्जशीट डाल दिया कोर्ट में चार्जशीट गई, दूसरे डिफेंस काउंसिल ने कहा सर देयर इज नो प्रूफ दैट द विक्टिम इज ए SC/ST, तब क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो क्लोज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया क्लोज, ये सबूत आपने पुलिस के मांगने पे दिया ही नहीं, क्या होगा, मुलजिम डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो छोड़ो, पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकती, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसमें नहीं लिखी भी, ये बात मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, दिस इज नॉट रिटन इन इट। मैंडेटरी है बिना जरूरत तो चार्जशीट दाखिल नहीं होने की जब तक कि आपका प्रमाण पत्र नहीं होगा SC/ST का। तो विक्टिम शुड possess द सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST, अदरवाइज नो केस इज मेड आउट। आगे चलो, लग रही है ऐसी बात कि मैं बिना एक्ट के कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा मैंने, ये प्रूफ क्या है। आप SCO, एक आदमी कहता मैं 18-16 साल का हूं, 16 साल का हूं, लेकिन सबूत नहीं है। अगर स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट हो तो 16 साल का मान लिया जा, वरना क्या मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल की गारंटी नहीं मानती, मेडिकल की गारंटी नहीं होती। मेडिकल में अगर मान लो ऊपर आ गई एज, 18 से ऊपर आ रही है, तो 18 से ऊपर की मान ली जाएगी।
तो बात यह है कि ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए आप पे कास्ट का। कहने का मारूजा ही है। आगे चलते हैं। 10 मिनट हो गए, जरा सी बात समझाने में 10 मिनट हो जाते हैं। टाइम तो ऐसा जाता है कि पूछ मत नहीं। सबसे पहली बात इसमें, यदि कोई अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है तो कोई अपर कास्ट उसके मुंह में जबरदस्ती खराब खाना नहीं डालेगा, घृणात्मक पदार्थ नहीं देगा, उसके मुंह में अखाद्य चीज नहीं देगा। नंबर 1 अपराध हो गया। ये 3A अपराध है। 3A अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य द्वारा जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके घर पर दरवाजे पर लेटरिन, बाथरूम, पेशाब, पशुओं के शव नहीं डालेगा। ये घृणात्मक पदार्थ डालता है तो ये अपराध होगा। उसके पड़ोस में मल मूत्र नहीं डालेगा, ये C में अपराध होगा। 3C। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को जूते की माला नहीं पहनाएगा और न ही उसे अर्धनग्न करके घुमाएगा। यदि करता है तो वो सेक्शन 3(1)D में अपराध होगा। ये याद रखें। ये 3(1)D के, ये 3(1) में चल रहे हैं अपराध जितने भी हैं। यदि कोई मुंह काला करता है या मूछे मुंडवाता है, हरिजन की जबरदस्ती बलपूर्वक मुंडन करवाता, तुझे मूछे नहीं रखने दूंगा, तुझे इलाके में मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैं प्रकाष्ट हूं, तुझे मूछे नहीं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति दुष्प्रवृत्ति का कार्य करता है, घृणात्मक कार्य करता है, तो उसको के ऊपर ये सेक्शन E लागू होगा। 3(1)E लागू होगा। अनुसूचित जाति के को पट्टे पर कोई जमीन मिली है, यदि उस पर कोई कब्जा करता है और भूमि पर खेती करने लगता है, उसकी जोत हटा देता है, तो 3(1)F लागू होगा। सेक्शन F लागू होगा। ऐसे 32 सेक्शन है। पहले लोग इनके हरिजनों के पट्टे पे भी कब्जा कर ले थे। ये भी जमींदारू कानून आया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, और जो क्योंकि ये जोत रहे थे SC/ST, उनके खेतों पे पड़ा, तो इंदिरा गांधी के टाइम में बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सारा मना करा दिया कि नहीं नहीं, ये काम नहीं चलने का तुम्हारा। सब पकड़ पकड़ के डालेगा, उनकी जमीन नहीं भराई फिर। और पहले तो नहीं था कि हरिजन से भी आप जमीन भी नहीं खरीद सकते। अगर लोगे तो उसका सर्टिफिकेट बाकायदा DM साहब को जारी करना होगा, क्योंकि लोग जबरदस्ती मारपीट के, उनसे धमकी देके उनकी जमीनों के पट्टे लिखवा लेते थे। बाबूजी बहुत कोशिश करी है पुरानी गवर्नमेंटों ने इन सब सुधारने के दबंगों को, जो मिसयूज ऑफ पावर्स करते थे। आगे आओ जी सर। F क्या कहता है? पट्टे का हो गया। G क्या कहता है, जरा देखो। अनुसूचित जाति अगर किसी परिषद है उस पर कब्जा नहीं करेगा, अगर वो सिंचाई वगैरह के साधन है उन पर कब्जा नहीं करेगा, उनकी फसलों को नष्ट नहीं करेगा या उनके उत्पाद पाड़ के नहीं ले जाएगा, अर्थात उनकी खेती को जबरदस्ती नहीं उठाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो 3G का अपराध करता है। H के अंदर कहता है यदि कोई आदमी जबरदस्ती अनुसूचित जाति से बंधुआ मजदूरी कराता है, अनिवार्य श्रम कराता है, बिना बात के पैसा देना नहीं और जबरदस्ती कराएगा, तो भैया वो 3J में H में अपराध होगा। किसी आदमी से अनुसूचित जाति या जनजाति कैसे कहते तू कब्र खोद और तू ये पशु को साफ कर, पशु को हटा, इसकी अंतोष्टि कर, ऐसा करने के लिए व्यवस्था देखिए अपने मर्जी से क्या करता है वो, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज जब आप किसी को अपमानित करने की दृष्टि से ये सब काम आप देखिए, मान लो सपोज करो कोई आदमी गड्ढा खोदने का काम करता है, वो चाहे ब्राह्मण है या ठाकुर है या गुजर है या हरिजन है, वो अगर अपनी मर्जी से खोदता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये कह के कि चल भाई तू हरिजन का औलाद है, तुझे खोदना ही पड़ेगा नहीं तो मारेंगे, ये देखो आपको एक्ट की सेंस को समझो, उसकी आत्मा को समझो। ये सारे जो अपराध बताए जा रहे हैं जहां आप अपमान करने के उद्देश्य है ये अपराध करें। अगर मान लो कोई आदमी, सपोज करो हम खाना लेके गए, मान लो हमारे ज्यादा खाना बन गया शादी में और हम उसे कहें ले भैया खा ले, ये अपराध नहीं है। समझने की कोशिश करो। अपराध वहां है जब वो खाना भूसा हुआ है, सड़ा हुआ है और हम उससे कहते हैं कि नहीं तुझे खाना पड़ेगा, तू कैसे नहीं खाएगा, हम देखें, अर्थात उसे ये दिखाने के लिए कि तू, हम बड़े हैं तू छोटा है, अर्थात अपमान करने के उद्देश्य से। तो इस एक्ट की आत्मा को समझने की कोशिश भी करें आप। ये एक्ट
ना तो अपर कास्ट के खिलाफ है, ना तो एससी के खिलाफ है, ना अपर कास्ट के खिलाफ है। ये एक्ट उनके खिलाफ है जिनकी इंटेंशन क्रिमिनल है, मेंसरिया है, जो अपने को ठेकेदार समझते हैं समाज का, जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं जाति और बिरादरी और संप्रदाय के नाम। ये उनके खिलाफ एक्ट है, ये किसी मनुष्य के खिलाफ एक्ट नहीं है। न इस एक्ट की जो आत्मा है ना, हर एक्ट की एक आत्मा होती है, वो आत्मा ऐसी नहीं है। ये एक्ट तो चाहता है कि आप आपस में मिलकर रहो, प्रेम मोहब्बत और खुलूस से मिलकर रहो। आगे चलिए, इसका जो सेक्शन के है वो ये कहता है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का कोई सदस्य है तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि तू देवदासी बन जा। स्त्री है उनकी कि देवदासी, एक देवदासी प्रथा होगी थी जब ये कह के कुछ औरतों को मंदिरों में रख लिया जाता था, तो ये जो है इनका भगवान से इनने शादी कर ली, अर्थात ये देव की प्रथा है, देव की पत्नी है, मतलब देव की वो सेवादार है, ये दैट इज कॉल्ड देवदासी। वो बहुत थी, तो उसे कुटाराघात करने के लिए इसमें शामिल किया गया। अगर किसी स्त्री को, अनुसूचित जनजाति को जबरदस्ती देवदासी किसी मूर्ति के समर्पण के लिए अगर बनाया जाता है तो ये बात अनुज्ञात नहीं होगी। पढ़ देता हूं इसको मैं। परफॉर्म और प्रोमोटर्स डेडिकेटिंग ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन टू a deity, idol, object of worship, temple or other religious institution as a devdasi or any other similar practice or permit aforementioned act. This is the offense. एससी एसटी के कैंडिडेट्स को, सॉरी वोटर्स को वोट देने से नहीं रोका जाता। आपको याद होगा पहले हमारे कुछ स्टेट, मेरठ के आसपास कुछ ऐसे जिले थे जहां हरिजनों को वोट नहीं डालने देते थे और कहते थे जा बेचा तेरी वोट डल गई। हरिजनों को क्या हुआ, तो पंडितों को भी वोट नहीं डाले हुए थे। कुछ ऐसे जिले हैं हमारे मेरठ के पास में, नाम नहीं लेता मैं, किसी का कन्फ्रंटेशन में नहीं पढ़ना चाहता मैं। तो श्रीमान जी वहां सिर्फ एक ही अपनी बिरादरी की, उन्हीं की बिरादरी की वोट डलती थी और किसी को नेता नहीं बनने देते थे, दूसरा आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था उनके सामने। कितना डिफिकल्ट होता था वहां खड़ा होना। तो वहां पर ये एक्ट इसीलिए तो लागू करा गया, ये दबंगों को दबाने के लिए है एक्ट। कहने का मारूजा सिर्फ ये है, और पूरा अमला इसके ऊपर झोंक दिया गया कि इन्हें रोको, इन्हें गुंडों को, बदमाशों को रोको, जो नालायकी दिखा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अर्थात कोई आदमी इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा तो उसे फाइल इलेक्शन ना खड़े होने दे में, हरिजन है वो इसलिए। तो ये सेक्शन इसका एल डील करता है। एल से मतलब एल वर्ड, सेक्शन 3(1)(l), सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 उसका सब सेक्शन एल, क्योंकि इसके अंदर 27 अपराध हैं जनाब। फिर क्या कहता है, कोई आदमी अगर कोई आदमी पंचायत का सदस्य बना दिया गया, इलेक्शन में जीत गया पंचायत का इलेक्शन वो, तो उसको अपनी ड्यूटीज करने से नहीं रोका जाएगा। नगर पालिका का सदस्य अध्यक्ष किसी अन्य पद का धारक है, उसे सामान्य कर्तव्य कर्तव्यों के पालन में मजबूर या वित्रस्त या बाधित नहीं करेगा। उसको रोकोगे नहीं भाई, वो जो काम कर रहा है, जो लीगली काम है उसको करोगे, बाध्य नहीं करोगे उसे, आप प्रेशर नहीं बनाओगे। तो यदि कोई ऐसा करता है तो 3(1)(m), देखो ये बहुत जरूर समझ लो, इसमें अपराध जब इसमें एम इस तरीके लिखा हुआ है तो या तो इन्हें याद कर लो सेक्शंस को, ये किसमें क्या अपराध है, वरना ध्यान से रहना चाहिए। हर ऑफेंस की अलग अलग गरिमा है इस सेक्शन में। अगर मतदान हो गया है और तुमने वोट डाल दिया हरिजनों ने और उनका कैंडिडेट हार गया, तो ऐसा नहीं है तुम फिर जाकर हरिजनों को धमकी दोगे, मारपीट करोगे। ऐसा करने से, अगर ऐसा करते हैं आप, तो फिर आप ये समझो 3(1)(n) का अपराध करते हो। अब आ जाओ ओ पे।
ये वही है, शायद आगे पीछे हो गया। कोई व्यक्ति किसी को वोट कास्ट करना चाहता है तो वोट देने से नहीं रोकोगे आप। ये ओ है। अब पी पढ़ लो क्या है। किसी एससी एसटी के व्यक्ति को किसी मुकदमे में झूठा फंसाने के उद्देश्य से कोई झूठी सूचना, आपका झगड़ा हो गया, सच्ची सूचना है, आपको मारा किसी हरिजन ने, आप सूचना दे दो पुलिस को तो ठीक है, पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी उसे। लेकिन यदि किसी ने मारा नहीं, सिर्फ उसे परेशान हो गए हरिजन और ऐसा काम करें, तो वो सूचना गलत है। ये हो गया गुरु क्यों। अब बात करते हैं, अपराध तो बहुत सारे हैं। पहले पहले और की बात, आर छोड़ रहा हूं, आर बाद में बताऊंगा, आर आपको 5 मिनट बाद में बताऊंगा। इसमें मैं 2 मिनट फालतू लूंगा ना। अगला है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा धार्मिक मानी जाने वाली, अगर श्रद्धा के ज्ञात किसी वस्तु, अगर हम हरिजन किसी व्यक्ति चीज को उच्च मानते हैं, इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी बेइज्जती नहीं की जाएगी। डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिफाइल एनी ऑब्जेक्ट जनरली नोन टू बी हेल्ड सेक्रेड ऑफ हाई स्टीम बाय मेंबर्स ऑफ, अगर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, अति श्रद्धा के साथ किसी वस्तु की पूजा या पूजा पाठ करते हैं, तो उसको, यहां वस्तु से मतलब किसी मूर्ति की, फोटो की या रंग चित्र की। मान लो अम्बेडकर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, वो हम भी करते हैं, वही क्या करते हैं, वही कौन से मालिक है अम्बेडकर साहब के, हम भी मालिक हैं उनके, हम उनके मालिक, वो हमारे मालिक अम्बेडकर साहब। तो जिस प्रकार से वो अम्बेडकर साहब की, मान लो सपोज करो, ये उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर साहब के पेटेंट उनका है, सबके हैं अम्बेडकर साहब, जो भारत के संविधान को मानता है अम्बेडकर साहब उन सबके हैं। अम्बेडकर साहब की फोटो है, या एक बहुत ऊंचे संत हुए इनमें, मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा इनमें, क्योंकि मैं ऐसी स्वभाव का नहीं, संत रैदास बहुत ऊंचे क्वालिटी के इंडियन सेंट हुए हैं। अगर ऐसे संतों की तस्वीरों की बेइज्जती की जाती है सिर्फ समाज को अपमानित करने की वजह से, तो ये सेक्शन टी में अपराध है। अर्थात जितने भी हरिजनों द्वारा सम्मानित सत्पुरुष हैं, जिन्हें भारतीय संविधान भी रेस्पेक्ट देता है, या भारतीय संविधान के निर्माता है, उनकी रेस्पेक्ट करना, या उनको ये सोच के कि पर्टिकुलर इनके ही हैं, इनको नीचा दिखाने या असम्मान करने की दृष्टि से या बेइज्जत करने की दृष्टि से यदि कोई दुष्टतापूर्वक कार्य करता है, अपमानजनक कार्य करता है, तो वो इस सेक्शन में अपराधी होगा। यहां ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी संत रविदास की मूर्ति लगा रखी हो, या सब चीजों से ही इसका मतलब है ये। अर्थात इसको लॉस पहुंचाना, मान लो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसको कोई हानि पहुंचाता है, नुकसान करता है, जिसको भी, या संत रैदास जी की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ ये एक्ट की धारा एन कहती है। यदि ऐसे लोगों की जो रेस्पेक्टेबल हैं, अगर शब्दों द्वारा भी, मुंह से बोल के भी, जिससे शत्रुता और घृणा का पैदा हो, कोई भी व्यक्ति शत्रुता या घृणा जो अपर समाज में, अपर सोसाइटी में और एससी एसटी के अंदर बीच में हो जाए, मतलब यहां तो मैं देखो ये अपर और वही कहूंगा, क्योंकि नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहां मैं अगर नहीं, देखो मुझे लॉ पढ़ाना है, मैं इस समय ये नहीं देखूंगा कि मुझे क्या है, मुझे लॉ बताना है, तो यहां ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी शत्रुता और घृणा की भावना फैलाना चाहता है इनके ऊपर दूसरी कौम से, ऐसे मौखिक शब्दों या चिन्हों द्वारा दृष्टि करेगा। पढ़ देता हूं इसे एक बार। बाई वर्ड्स, either by written or spoken, or by sign or by visible representation, or otherwise promote or attempt to promote feeling of enmity, hatred or ill will against member of scheduled caste, अगर कोई ऐसा करता है तो अपराध है। नेक्स्ट है
by words either written or spoken by any other means disrespect any late person। हाँ देखिए ये आ गया, जैसे ये आ गया ना, लेट पर्सन हेल्ड इन हाई स्टीम, उच्च क्वालिटी के, जैसे अंबेडकर साहब हैं, बहुत हाई स्टीम व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। अगर उनको कोई बेइज्जती करता है, और क्या, हरिजनों को नीचा दिखाने के लिए। यहां हरिजनों से ही मतलब नहीं है, कोई जनजाति है, मान लो जनजाति के कोई नेता है, अगर जनजाति में भी तो बहुत पे हैं, बहुत सारे नेता हैं जो जनजातीय नेता हैं, अगर उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश छोटी करता है तो वो भी अपराध हो। इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें केवल अनुसूचित जाति की ही बात नहीं हो रही है, यहां अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। अंबेडकर साहब को तो हमने इसलिए लिया क्योंकि अंबेडकर साहब या संत रैदास जी के बारे में तो हमारी नॉलेज है, लेकिन जनजाति क्योंकि हमारे आसपास जहां के हम रहने वाले हैं वहां पाई नहीं जाती, कम है, तो हमें नहीं पता कि जनजाति के नेता कौन है। लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है मेरी, मैं ये नहीं कहता कि ये तो पता हो, इनके बारे में तो सब जानते हैं। जैसे बाबू जगजीवन राम है, उनके बारे में सब जानते हैं, काशीराम जी सब जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि ही वाज ए फेमस लीडर। नेक्स्ट है, बुरी नीयत से हरिजन औरत को टच करना अपराध। सेक्शन W 3(1) का W, गंदे इशारे करना औरतों की तरफ, बेचान के हरिजन की है। इनके कुओं में, इनके पानी पीने के नलों में गंदगी फेंकना, गंदे करना, एक्स में अपराध है। रास्ते के प्रयोग को रोकना, नहीं तुम इधर से नहीं जाओगे, इस रास्ते से तुम नहीं निकलोगे, अर्थात पब्लिक वे को रोकना, इनके रोकना, यह अपराध है। गांव छोड़ने को मजबूर करना, ये जेड में अपराध है। शमशान उपयोग से रोकना, शादी में घोड़े पर चढ़ को रोकना, मोटरसाइकिल चढ़ाने से रोकना, ZA में अपराध है। क्या ZA, कि घोड़े पर नहीं चलेगा, हम चलेंगे, शमशान भूमि को यूज नहीं करने देंगे, साइकिल पर सवारी नहीं करेगा, साइकिल आरोहण नहीं करेगा, जूते कपड़े पहनने, विवाह की शोभा यात्रा निकालने में रोक लगाओगे तो ZA पे अपराध है। टाइम होता जा रहा है, वो बढ़ाना, अब कैसे बढ़ाऊंगा मैं, अब बस मैं खत्म कर रहा हूं। ये सेकंड सेक्शन आ जाओ इसका, 2 का 3, मुझे एक वो सेक्शन बताना इंपॉर्टेंट, 3 मिनट में बताऊंगा। अगर किसी को झूठी गवाही देकर हरिजन को आपने मुकदमे में फंसवा दिया और यह सिद्ध हो गया कि झूठी गवाही है, और उसको मान लो उसमें आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो आपको भी आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी, अगर उसको सजा एग्जीक्यूट हो गई वो पूरी। तो ये सेक्शन मिथ्या साक्ष्य देना उनके खिलाफ, झूठे गवाह करना, गड़े करना, तो उनके खिलाफ ये कहता, मैं लास्ट पढ़ देता हूं इसको, एक ही पढ़ रहा हूं नहीं तो मेरा टाइम निकल जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसका आश्रय अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध हेतु जो तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है, और वह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभव है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है तो फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति ऐसी मिथ्या साक्ष्य करता है उसे भी फांसी दी जाएगी। तो इसमें 3-4 इस तरीके के अपराध बताए गए हैं कि अगर आप इस तरीके के काम करोगे, अब मेरे पे टाइम कम है, 1.5-2 मिनट मेरे पे बाकी है, मुझे वो समझा लेने दो जिस पे 80% केस होते हैं। 80% केस वाला सेक्शन है भाई साहब, जरा नोट कर लें आप सभी लोग। क्यू क्या है यो, LMNOPQR 31R, 31R नोट कर लो, 31R 2 मिनट में समझाऊंगा।
intentionally insult or intimidate with intent to humiliate a member of scheduled caste or scheduled tribes in any place within public view। देखिए, जब मैंने सबसे पहले तुम्हें यही समझाया था, स्टार्टिंग करा था एप्लीकेबिलिटी, ये सेक्शन इसका 3(1)R, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अधिकतर क्या झगड़े होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, एक चौधरी साहब का हरिजन का मकान बराबर, उनके दोनों के झगड़े हो गए आपस में। कई बार तो केवल झगड़े होते हैं और उनके झगड़े होने पर ये बात सड़क पे होती है। तो अधिकतर केस इसके ही आते हैं कि जी हम यहाँ आए थे, इन्होंने झगड़ा दिया और इन्होंने कहा कि तुम साले कमीने हो, ये तुम नीच बरादरी के हो और तुम गंदे हो, ये, और अपमान करने के उद्देश्य से जब क्या जाता है और उसे सब लोग देखते हैं, जिससे वो लोग भी फील करते हैं कि हाँ भाई यार गलत कहा जा रहा, हरिजनों के खिलाफ गलत बात हो रही है, गाली गलौज करते हैं, गंदी, तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम छोटे हो, इस तरीके के घृणात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इस उद्देश्य से कि इसका अपमान किया जाए। लेकिन पब्लिक व्यू में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। ये वैसे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। पब्लिक की व्यू में होनी चाहिए, पड़ोसी इस बात पर आपत्ति करें और जो विक्टिम है उसके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। और पब्लिक व्यू की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ऐसे जो लोग अपराध करते हैं वो पब्लिक व्यू के अपराध कहलाते हैं। और पब्लिक व्यू के अपराध में इसके अंदर सबसे ज्यादा केस आते हैं, 99% केसेस के हैं। वोट डालने वगैरह के तो इतने नहीं आते अब, लेकिन इसके तो अभी भी बहुत रनिंग बैठ रही है। कभी साल 2 साल में 10 साल में कभी केस सुनने में आया, ऐसे घोड़े पे जा रहा था, चलने से रोक दिया फलाने गांव में। लेकिन ये वाले केस मैक्सिमम होते हैं शहरों में। छोटी छोटी बातों पर लोग झूठे भी लिखाते हैं, सच्चे भी लिखाते हैं, और होता कुछ है बताते कुछ है। ये भी दोनों स्थितियां हैं, उपयोग भी है इसका तो दुरुपयोग भी है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग तो जेन्युइन में उन्हें परेशानी होती है। तो यहां ये सारा पब्लिक व्यू के अंदर के जो झगड़े हैं, इस सेक्शन में पब्लिक व्यू को आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू से मतलब है कि तुम्हारे पड़ोसी, मोहल्लेदार, ऐसे लोग जो तुम दोनों पार्टीज को जानते हो और वो ये जानते हो कि इनकी बिरादरी क्या है और उनकी बिरादरी क्या है, उनके सामने जब ऐसे गलत शब्दों का, अनैतिक शब्दों का उच्चारण किया जाता है, सब तो इसमें लिखे नहीं है, एक्ट में नहीं लिखे, घृणात्मक, अपमानात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे 4 लोगों को बुरा लगता है, तब यह माना जाता है कि वो व्यक्ति इस एक्ट का अपराध करता है। हां, जहां तक ये बात रह गई, इसमें सजा नहीं बता पाए हम आपको। इसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है इन सब केसेस में जो पहले बताए हैं। और सेकंड वाले में जो जिसमें बताया फांसी करा दी तो बता ही दिया, 6 माह से कम की सजा नहीं हुई, अर्थात 6 महीने मिनिमम और 5 साल तक की सजा हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। सीनियर ऑफिसर्स के मतलब क्या है, सिपाही वगैरह के तो काम का नहीं है ये एक्ट, सिपाही वगैरह के काम का नहीं है। सिपाही है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, उनके काम का तो एक्ट है नहीं। हाँ, ये कम से कम एसीपी लेवल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल का लेक्चर है, और ये मैंने बनाया भी उन्हीं के लिए कि वो लोग समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अब वैसे समझते हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं वो और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनसे तो हम आशा ही करते हैं। हम क्या आशा करते हैं, पूरा समाज आशा करता है। तो चलिए ठीक है सर, ये आज का एक्ट हमारा ऑफिसरों के लिए था, लेकिन लॉ के स्टूडेंट के लिए खास करके था। लॉ के स्टूडेंट को इसका ज्ञान, इसके नियम, वो कैसे हरिजन के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, जब पुलिस गलती करेगी तो उन्हें कैसे घेरेंगे, उन्हें किस तरीके से कटघरे के लाके अंदर खड़ा करेंगे, उन पुलिस ऑफिसर्स को जिनकी मानसिकता भी जातिवादी है। इसमें पब्लिक सर्वेंट के लिए सजा का प्रोविजन भी है, ये ध्यान रखना, अगर वो अपनी ड्यूटी का करवा नहीं करते। इसके अंदर ये भी बता दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अधिकतर हरिजन ही रखा जाता है।
जजेस के लिए तो नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब मैं जहां काम करता था वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोशिश ये रहती थी कि हरिजनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अपॉइंट करते हैं प्रोसिक्यूटर। वैसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन प्रोसीजरली हमने देखा, जैसे मान लो हमारे 50 ऑफिसर है और हमको दिखता है कि फलानी जगह SC/ST कोड बनी है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अधिकतर वहां SC ऑफिसर को ही वहां भेजते हैं। नियम नहीं है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसी पोस्टिंग देखी है मैंने अपनी लाइफ में। चलिए ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगले हम चालू करेंगे NDPS। और एक और बता दूं, इसी में आपको लेक्चर में डिसाइड करता हूं। अब हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस इन कोर्ट। उसका बहुत लाभ आएगी, सिर्फ एडवोकेटों के लिए होगी, वो पुलिस के लिए नहीं होगी। वो पुलिस के लिए तो जितने एक्ट बनने थे बन लिए, और एक दो बना लूंगा।